विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले हम थोड़ा वाक्य के बारे में जानकारी ले लें। किसी विचार को प्रकट करने वाले पदों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, कविता खेल रही है। फिर से मैं रिपीट करूं कि किसी विचार को प्रकट करने वाले पदों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो उसे वाक्य कहते हैं। हम दिन ब दिन कई वाक्य बोलते हैं। रोज बरोज के जीवन में हम अनेक वाक्यों का उपयोग करते हैं, जैसे मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। ये वाक्य तो वाक्य के कुछ अंग भी होते हैं। उसमें मुख्य रूप से दो अंग वाक्य के माने गए हैं। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है, जबकि विधेय में कर्म, कर्म का विस्तार, क्रियापद और क्रिया विशेषण रहता है। मुख्य उद्देश्य के रूप में कर्ता रहता है और मुख्य विधेय के रूप में क्रियापद रहता है। एक उदाहरण ले, भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी ने बहुत सारे अनशन किए थे। उदाहरण, तो इसमें उद्देश्य मुख्य कर्ता है गांधी जी, तो गांधी जी मुख्य उद्देश्य बना, जबकि उद्देश्य का विस्तार रहा भारत के राष्ट्रपिता। मुख्य उद्देश्य आपने जाना। अब विधेय की बारी। मुख्य विधेय है, क्रिया को हम ले, अनशन करना क्रिया है, अनशन किए थे, ये विधेय है। और विधेय का विस्तार है बहुत सारे, जो क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ है। तो इस प्रकार वाक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने प्राप्त कर ली जो मुख्य थी। अब वाक्य के भेद के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। कुछ विद्वान 2 ही भेद मानते हैं, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, जबकि कुछ तीसरा भेद भी मानते हैं प्रयोग के आधार पर, जिसको वाच्य भी कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने हैं, जिसमें 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य। ये 8 भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के हैं। अब हम इन 8 भेदों को उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला हम ले विधानवाचक वाक्य। क्रिया के करने या होने का संदेश या सूचना जिसमें मिले उसे विधानवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य अधिकतर सकारात्मक ही होता है। हम उदाहरण ले, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। सीधी सटीक सूचना मिलती है कि सूर्य पूर्व दिशा में ही निकलता है। उनके परिवार में 4 सदस्य हैं। सूर्यास्त के बाद ही मैं खाना खाता हूं। एक और उदाहरण ले, मैं प्रतिदिन लिखता हूं। दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कि अधिकतर वाक्य सकारात्मक रहे हैं। निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य या कहें नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें न, नहीं और मत ऐसे शब्दों का उपयोग अनिवार्य है। जैसे, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आप यहां मत बैठिए। एक और उदाहरण है, बहुत फिल्में नहीं देखनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहां आपने देखा होगा कि यहां नहीं, मत ऐसे शब्दों का उपयोग, नकारात्मक सूचक शब्दों का उपयोग हुआ है, इसलिए ये निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य है। एक और उदाहरण है, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? इसमें भी नकारात्मक बात है, नहीं का उपयोग है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। हम तीसरा भेद ले, प्रश्नार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से
प्रश्न पूछने का बोध हो, वहां प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य बनता है। सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछना है। एक खास बात बता दूं कि इसमें वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग जरूर होता है। उदाहरण दे, आप कहाँ गए थे? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पिताजी कब तक घर आएंगे? तुम बड़े उदास हो, क्या बात है? आपने देखा होगा यहाँ प्रश्न पूछने की बात है, इसलिए यह प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में चौथा भेद आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, आग्रह, विनय और प्रार्थना का बोध हो, उसे आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण ले, तुम यहां से चले जाओ, आज्ञा दे दी, हुक्म दे दिया, तुम यहां से चले जाओ। अब एक विनय की, विवेक की बात कर ले, कृपया मेरी बात पर ध्यान दें, यहां से कोई आगे न जाए, निर्देश दे दिया कि यहां से कोई आगे न जाए, ये बॉर्डर है, यहां से आगे जाना मना है। कल सभी विद्यार्थी समय पर पहुंच जाएं, आदेश दे दिया, इधर आना मना है, भय है, चेतावनी दे दी। ठीक है, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, हे भगवान सबका भला करे, ये क्या है? आज्ञार्थक वाक्य है, यहाँ प्रार्थना होती है। तो आज्ञार्थक वाक्य भी आपने समझ लिया होगा। अब हम पांचवा भेद देखें, संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया होने में कुछ संदेह या संभावना प्रकट होती है, वहां संदेहवाचक वाक्य बनता है। संदेह मतलब शक किया जाता है। इन वाक्यों में संभावना, संदेह, इच्छा या कामना प्रकट होती है। कुछ उदाहरण देखें। अब तक राहिल घर पहुंच गया होगा, शायद पहुंच गया होगा। शायद मैं विदेश चला जाऊं, शायद का उपयोग है। काश वकील साहब मिल जाए। संभवतः मैं दुकान नहीं जाऊंगा, हो सकता है आज बारिश हो। आपने देखा होगा विद्यार्थी मित्रों, इसमें शायद, काश, संभवतः, हो सकता है, ऐसे संदेह सूचक शब्दों का उपयोग होता है। यहाँ संदेहार्थक वाक्य बनता है। छठवां भेद, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर आधारित हो, वहां संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य बनता है। इन वाक्यों में शर्त बताई जाती है, इसे इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाक्य के दो टुकड़े होते हैं। इसमें पहला शर्तवाची वाक्य होता है तो दूसरा परिणामवाची होता है। पहले वाक्य में शर्त रखी जाती है तो दूसरे में उसका परिणाम रखा जाता है। और इसमें यदि, तो, अगर, तो, जब, तब, जैसा, वैसा, ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। इसमें यदि को अगर वाक्य में शुरुआत में रखा तो को वाक्य के बीच में रखते हैं। जब को वाक्य की शुरुआत में रखते हैं तो तब को वाक्य के बीच में रखते हैं। हम उदाहरण दें, अगर परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। आपने देखा होगा कि शर्त है परिश्रम करना और सफलता प्राप्त करना। ठीक है, परिश्रम करोगे तो परिणाम मिलेगा, सफलता मिलेगी, वो परिणाम है। यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। जैसे ही वर्षा होगी वैसे ही तालाब भर जाएगा। तो तालाब भरने का आधार वर्षा पर है, बारिश पर है। जब सीटी बजेगी तब बच्चे दौड़ेंगे। आपने देखा होगा इन सभी वाक्यों में कुछ कार्य का, कुछ परिणाम का संकेत दिया जाता है। ये संकेतवाचक वाक्य है। इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का बोध हो, उन्हें इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। हम कुछ उदाहरण दें।
आपकी यात्रा मंगलमय हो, हमारी शुभेच्छा है, ठीक है, कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। नव वर्ष की शुभकामनाएं। आगे का उदाहरण, आज तो बस पिज्जा ही मिल जाए। इच्छा बताई, खाने की इच्छा, पिज्जा खाने की इच्छा है तो बस आज तो पिज्जा ही मिल जाए, मजा आएगा। 8वां भेद और अंतिम भेद, विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, प्रेम, घृणा मतलब नफरत, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह मतलब उद्गार चिन्ह का उपयोग होता है। इन वाक्यों में वाह, आह, ओह, हाय, उफ, अरे, छी ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। हम कुछ उदाहरण देखें। वाह कितना सुंदर दृश्य है, या वाह कितना सुंदर चित्र है। अरे तुम कहां चले गए। अब नफरत बताई जाए मानो, छी कितनी गंदगी है यहाँ पर, बहुत गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो हम बोलते हैं ना उफ कितनी गर्मी है। ये क्या है, विस्मयवाचक वाक्य है। विद्यार्थी मित्रों, आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, परीक्षा में तो वाक्य दे दे और कह दे कि वाक्य का प्रकार बताइए, या तो इस प्रकार के वाक्य बताइए, ये तरीके तो है ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वाक्य रूपांतरण भी पूछते हैं। तो हम एक आध उदाहरण इसका ले ले, वाक्य रूपांतरण का। मैं कोशिश ये करूंगा कि आसान तरीके से आपको ये 8 भेद समझ में आ जाए। हम एक ही उदाहरण ले, हम एक विधानवाचक वाक्य ले। मोहित शिमला जा रहा है। इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में हम बदलें। क्या मोहित शिमला जा रहा है, आखिर में प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग करना है। क्या मोहित शिमला जा रहा है। हम तीसरा भेद देखें, निषेधवाचक वाक्य। मोहित शिमला नहीं जा रहा है, यहां हमने नहीं का उपयोग किया। अब आज्ञार्थक वाक्य बनाए, मोहित तुम शिमला जाओ, हमने आज्ञा कर दी, मोहित तुम शिमला जाओ। संदेहवाचक वाक्य में बदले, शायद मोहित शिमला जा रहा है, शायद जाए पता नहीं है। अब संकेतवाचक वाक्य अगर करें तो यदि मोहित शिमला जाएगा तो मेरे लिए कुछ लाएगा। सीधी बात है, ठीक है। संकेत सूचक। इच्छावाचक वाक्य में बदले, मोहित को शिमला जाना चाहिए। और अगर इसको विस्मयवाचक में बदलें तो अरे वाह मोहित शिमला जाएगा। आपने देखा होगा कि एक ही वाक्य को हमने अलग अलग वाक्य के भेद में रूपांतरित किया। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आप भी कोई भी एक वाक्य लें और इन वाक्यों को अलग अलग वाक्य भेद में रूपांतरित करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। एकदम आसान तरीका मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूं कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद सभी समझ में आ गए होंगे। अब आपको परीक्षा में अंक लेना एकदम आसान लगेगा, एकदम आसान। आप मैंने जो ये यहाँ मटेरियल दिया है उसको बार बार देखिए, उसको नोटबुक में लिख लीजिए, बार बार पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।